बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मैं तमाम दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपने ईमान में रखे। और मैं तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो पर वेलकम करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। तो आज मैं तमाम दोस्तों को ओसनेट डी सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा। दोस्तों, ओसनेट डी सिरप के रिव्यू देने से पहले मैं तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और मेरी हर नई वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में तमाम दोस्तों को ओसनेट डी सिरप के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसमें यूजेस, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ओसनेट डी सिरप का मुकम्मल रिव्यू और मालूमात हासिल हो सके। दोस्तों, ओसनेट डी सिरप की जो कंपोजिशन है वो है ओसम मिनरल कम्प्लेक्स प्लस विटामिन डी, और इसमें कैल्शियम प्लस मिनरल प्लस प्रोटीन विटामिन डी पाए जाते हैं। और ये सिरप हमारे पास 120 ml में एक सिरप होता है जो हम बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब हम दोस्तों के यूज़ की जाने बढ़ते हैं कि इसके यूज़ कौन से हैं। दोस्तों, ओसनेट डी सिरप को हम अगर हमारे बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हैं या हमारे बच्चों की हड्डियों की ग्रोथ नहीं हो रही तो हम ओसनेट डी सिरप का इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर हमारे बच्चों के दांत ख़राब हैं, यानी कि दांत छोटे हैं, बड़े नहीं हो रहे या दांत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो हम फिर भी ओसनेट डी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर हमारे बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया की बीमारी है या रिकेट्स की बीमारी है या ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, तो हम इन तमाम बीमारियों को ख़त्म करने के लिए भी ओसनेट डी सस्पेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चों के यानी कि दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस वो बीमारी है जिसमें बच्चों की हड्डियाँ बुरी और छोटे छोटे सुराखों में तब्दील हो जाती हैं, उनको उसको ख़त्म करने के लिए हम ओसनेट डी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस सिरप के जो नुकसानात हैं, यानी कि हम इस सिरप का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में नहीं करा सकते। अगर हम हाथ से ज़्यादा सिरप का इस्तेमाल कराएंगे तो हमारे बच्चे को नुकसान भी हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों में गुर्दों का मसला भी बन सकता है, सर दर्द भी हो सकता है, बच्चों को उल्टी वगैरह भी आ सकती है, उनके उनके पेट का मसला भी बन सकता है, उसके बाद उनकी स्किन भी ख़राब हो सकती है। दोस्तों, ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। हाँ, और वो बच्चे यानी कंट्राइंडिकेशन, दोस्तों वो बच्चे जो विटामिन से एलर्जिक हों, तो हम उन बच्चों को हरगिज़ ओसनेट डी सिरप का इस्तेमाल ना कराएं। वो सिरप उनकी जान के लिए ख़तरे का बायस भी बन सकता है। तो दोस्तों, इसकी डोज़ जो है वो हम बच्चों को एक चम्मच दे सकते हैं दिन में एक मरतबा कुछ खाने पीने के बाद। वैसे भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और हाँ, अगर डॉक्टर जैसे रिप्रेजेंट करे वो तो बहुत ही बेस्ट है। अगर हम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दें तो देने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई मेडिसिन ना दें। दोस्तों, हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ तमाम दोस्तों को इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि किसी बीमारी का इलाज बताना। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन क्लास में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।